अब चूंकि बाबर आजम कप्तानी से हट चुके हैं, वो कप्तान नहीं हैं, तो उनके जो कज़न हैं कामरान अकमल, जो वैसे तो शोज़ में बैठकर उनके ऊपर 100 किस्म की बातें किया करते थे, अब उनकी तारीफ़ें करने शुरू हो गए हैं। कहते हैं बाबर आजम विराट कोहली का 50 सेंचुरीज़ का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने की फुल सलाहियत रखता है, और इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई क्रिकेटर है तो वो बाबर आजम ही है जो कि विराट कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। एक और उन्होंने नाम लिया, वो था शुभमन गिल का। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल के पास भी मतलब ऐसी फायरिंग पावर है बैटिंग में उनकी कि वो भी विराट कोहली के जो 50 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है उसके कहीं करीब करीब आ सकते हैं। ये कामरान अकमल ने रिसेंटली बयान दिया है। तो कामरान अकमल अब पता नहीं क्या फूकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ना डेफिनेटली पता कोई नहीं है। अब ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पर जलील हो रहे हैं, किसी एक्स क्रिकेटर की कोई बख्शिश नहीं हो रही सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली उन तमाम की जिन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बकवास की नेशनल चैनल्स के ऊपर बैठकर। तो कामरान अकमल भी उन्हीं में से एक है। ये कौन से ढके छुपे हैं। तो अब किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं मैं अच्छा बन जाऊं फैंस की नज़र में, बाबर आजम की नज़र में, तो इसलिए जो मुंह में आ रहा है ना बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, पता नहीं आप कौन से दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम के लिए अगर उसने रिकॉर्ड तोड़ना है ये 50 सेंचुरीज़ का विराट कोहली का, तो कोई अंदाज़ा है कि कितने उसको ओडीआई खेलने पड़ेंगे। उसको कम से कम आगे ना करते 250-100 ओडीआईज तो कम मिनिमम चाहिए होंगे। मौजूदा वो 100 ऑलमोस्ट है। तो फिर अब बात बताएं 200-250 वो तो जाएगा 300-350 या 350 प्लस। इतनी ओडीआईज की कैपेसिटी है बाबर आजम की, इतने वो खेल पाएगा। इस वक्त दुनिया में ओडीआई क्रिकेट की व्यूअरशिप बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। इधर डिज्नी हॉटस्टार ने आईसीसी वालों को डंडा दिया है कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ओडीआई फॉर्मेट पे नहीं, वो T20 फॉर्मेट पे कराओ। और आपको ये लगता है कि भाई किसी अब नए बैट्समैन को शुभमन गिल कर लो, बाबर आजम कर लो, इनको मिल जाएंगे 300-350 मैचेस। वो ज़माने चले गए जब इंजमाम 300-350 मैचेस खेल गया, शाहिद अफरीदी 400-450 मैचेस खेल गया, सचिन तेंदुलकर 400 प्लस मैचेस खेल गया। अब ओडीआई क्रिकेट का ज़माना ही नहीं रहा। अब हर किसी को T20 क्रिकेट देखनी है। तो आपके पास ओडीआई क्रिकेट खेलने के मौके कौन से हैं? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, टेस्ट सीरीज़। उसके बाद पाकिस्तान ने 19 T20 मैचेस खेलने हैं, 19 T20 मैचेस, और इसमें वर्ल्ड T20 के मैचेस नहीं है। इन 19 T20 मैचेस खेलने के बाद पाकिस्तान ने जाकर वर्ल्ड T20 भी खेलना है। 19 और वर्ल्ड T20 के चलो 5-7 मैच वो कर लो, ये 25-26 मैचेस हो गए T20 के, जो पाकिस्तान ने अगले एक साल में उनको क्लोज कर देना है। और पाकिस्तान अगले मेरा ख्याल है ना करते कोई 3 से 5 सालों में ना टोटल ये 20-25 या 26 ओडीआईज खेलेगा। कहाँ एक साल के अंदर आपने 20-25 T20 खेल लिए, और वहीं पर 5-6 साल, 3-4-5 साल, इतना लंबा टाइम फ्रेम, उसमें शायद आपको जाकर इतने नंबर ऑफ ओडीआई वनडेयर्स मिलें। तो यार अब नहीं चलता भाई, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में ये कोई तोड़ पाएगा या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, शुभमन गिल को भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट इंडिया की व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है। और भाई साहब वो चाहेंगे कि T20 क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देखना है कि भाई क्रिकेट का फैन क्या चाहता है, व्यूअरशिप क्या चाहती है, पैसे कहाँ से ज़्यादा जनरेट होंगे। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे T20 क्रिकेट जनरेट कर रहा है, T10 क्रिकेट जनरेट कर रहा है, तो सारी दुनिया उसी की तरफ जा रही है। तो अब भी वो चांस नहीं है कि किसी को मिलने वाले हैं कोई 250-300 मैचेस। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जो रिकॉर्ड बना रहे हैं या जो सचिन तेंदुलकर ने बना लिया, बहुत मुश्किल है। इट्स मतलब बहुत मुश्किल। ये अब वो क्रिकेट रही नहीं है। क्रिकेट बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, और विराट कोहली के ऊपर लक का एलिमेंट भी था कि वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 2008 में उन्होंने डेब्यू किया, 2023 चल रहा है, तो वो स्किल्ड थे, टैलेंटेड थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, फिटनेस अपनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, तो वो कर गए। लेकिन इतनी अब ना तो किसी को इतने ओडीआईज मिलने हैं और ना भाई कोई दूसरा विराट कोहली आने वाला है। तो कामरान अकमल ने ये बात तो कर दिया, उनकी बात में वजन कोई नहीं है, बस उन्होंने दिल खुश करने की कोशिश की है। यार सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया जितनी मैंने पीछे बाबर आजम से रिलेटेड बकवासियात कर दी है ना, किसी तरीके से मैं उनको ना कवर अप कर सकूं। ये जितनी उन्होंने बातें की हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसी खाते में डलेंगी, क्योंकि उनकी इस बात का मैंने आपको टेक्निकल पोस्टमार्टम करके बता दिया है कि भाई बोलना बड़ा आसान है, ख्वाब देखने आसान है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो प्रैक्टिकल रास्ता है वो है ही नहीं।
ठीक है, वो अब पता नहीं किस खाते में जाएगा, क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट का क्या फ्यूचर है, ओडीआई क्रिकेट का क्या फ्यूचर है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यही कहते हैं कि भैया अगर आपने पैसा कमाना है, एंटरटेनर बनना है, तो उसके लिए फिर T20 क्रिकेट है। लीग क्रिकेट T20 की हो गई या कोई भी T20 क्रिकेट हो गई, लेकिन अगर आपने क्रिकेटर बनना है, बड़ा प्लेयर बनना है, लेजेंड ऑफ द गेम बनना है, तो वो उसके लिए फिर आपको ओडीआई क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसके लिए आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और जितने भी लेजेंड्स ऑफ द गेम है, ये देखिएगा वो निकल कर ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से ही आए हैं। ये ज़बरदस्त बात है और मुझे लगता है कि ये लेजेंड्स की भी ना हम आखिरी पीढ़ी पूरी देख रहे होंगे। इसके बाद बस एंटरटेनर्स आएंगे, जैसे फिल्मों के हीरो आते हैं, वो एक ज़माने तक फिल्में की हिट रहे, उसके बाद जैसे ही उनका अरूज ख़त्म हुआ वो साइड पर हुए, दुनिया उनको भूल गई, उनकी जगह कुछ नए हीरोज़ ने ले ली। तो ये होगा क्रिकेट के साथ भी, जो मुझे लगता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आने वाले दिनों में ओडीआई क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का क्या बनता है। मेरे नज़दीक तो इन दोनों को जिंदा रहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।